मेरी ये हल्दी की खेती कंप्लीट हो चुकी है, पक चुकी है हल्दी और अब खुदाई चालू है। मैं 3 तरह की हल्दी बोता हूँ। एक व्हाइट सौंदर्य प्रशासन के काम में आती है, प्रसाधन के काम में आती है, जिसके फेस पैक वगैरह बनते हैं। काली हल्दी जो कि काफी मेडिसिन में और कैंसर वगैरह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। एक हल्दी बोता हूँ मैं पेली, एक जो पेली हल्दी है मेरी ये तैयार है खुदने के लिए। ये मैंने 3-3, 4-4 बीघे सभी बो रखी है। मई और जून में लगाता हूँ और ये अब आके कंप्लीट हो गई है, प्रोसेसिंग के लिए भी तैयार है। काली हल्दी का पेड़, जो काली हल्दी वही है। सभी पत्ते तो एक तरह के होते हैं, पर काली हल्दी में जो है कि ये निशान पाया जाता है जो काला होता है पत्तों के बीच में, काला निशान, यही इसकी अलग से पेड़ से पहचान होती है। नहीं तो पता जो चलता है बाहर से तो यही पता चलता है कि काली हल्दी है जिसमें लाइनें बनी हुई है। नीचे तक फिर आके इसकी पेड़ की हाइट 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट तक हो जाती है और इसके नीचे एक ही गांठ का ये पेड़ तैयार हुआ है, जिसमें करीबन 1-1.5 किलो करीब एक पेड़ में हल्दी निकल आती है। अभी ये पका नहीं है, ये मेरा जो है मई में लगाया हुआ पेड़ था, जो इस टाइम आके 1 महीने में पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है। ये काली हल्दी जो हमारे काफी मेडिसिनों में काम आती है, जो कैंसर प्रतिरोधी है, जो लेते हैं ये काम में आ जाती है। और कुछ लोग इसको तांत्रिक क्रियाओं में भी काम में लेते हैं, जो काली हल्दी है। दूसरे नंबर की मेरी आती है सफेद हल्दी। सफेद हल्दी, इस हल्दी में और पीली हल्दी के पत्तों में कोई खास अंतर नहीं होता, सेम होते हैं। और इसकी हाइट थोड़ी काली हल्दी के मुकाबले में पत्ते कम होती है और ये भी एक गांठ का जमा हुआ पेड़ है। इसके अंदर से करीब 2 या 2.5 किलो करीब हल्दी निकल आती है। पकने का, बोने का सीजन सबका सेम एक है, काली का भी, पीली का भी और सफेद हल्दी का भी। ये सफेद हल्दी है और इसकी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा निकलती है और पारस हल्दी के नाम से भी जानी जाती है। संजीव कुमार गुप्ता, गांव सरसवा, जिला मेरठ, तहसील सरदना, यूपी का रहने वाला हूं। करीब 10 एकड़ के करीब खेती कर रहा हूं, जिसमें 4 एकड़ है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बाकी मैं केमिकल की कर रहा हूं। केमिकल धीरे धीरे करता जा रहा हूं। इसी खेती के साथ में मैं एक हल्दी की खेती करता हूं। पहले मैं पीली हल्दी की वैरायटी करता हूं। हल्दी खेती एक ऐसी खेती है कि इसको कहीं पेड़ खड़ा है, बाग खड़ा है, कहीं पे भी कर लो वहीं पे हल्दी हो जाती है, जो कि इसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए। जहाँ भी है, छाँव में या कैसे भी खेत है, कैसी भी जमीन है, बंजर भी है, उसमें भी हल्दी हो जाती है, ठीक है। और जो मेरे बाग के थोड़ा है उसमें मैं हल्दी लगाता हूँ। करीब पहले मैं पीली हल्दी बोता था, अब मैं एक वैरायटी में सफेद वैरायटी बोता हूँ हल्दी की और एक काली वैरायटी। पहले हल्दी प्रोसेसिंग के लिए बोता था, अब खाली सीड के लिए बोता हूँ। जो मेरा दूर दूर तक इसका हल्दी का बीज जाता है, सीड जाता है, सफेद हल्दी का भी, पीली हल्दी का भी, काली हल्दी का भी। काली हल्दी की बहुत मांग है। मेरी टोटल हल्दी एकदम ऑर्गेनिक है और इसमें महंगी भी है और इसकी मांग काफी आती रहती है। सफेद हल्दी, इसकी भी काफी मांग है, अच्छा प्रॉफिट देती है। करीब 1 बीघे में 20-22 कुंटल के करीब निकल जाती है। हल्दी काफी अच्छी निकलती है। जो पीली हल्दी है वो भी, काली हल्दी जो है बहुत कम निकलती है थोड़ी सी। इसकी जो है 1 बीघे के में करीब 5 या 4 कुंटल ही हल्दी निकल पाती है। अगर खेत में लगी हुई है, देखो काली हल्दी के जो पेड़ होता है उसके बीच में काली ही लाइन होती है। सफेद हल्दी और पीली हल्दी दोनों सेम होती हैं। सफेद हल्दी की थोड़ी हाइट कम रह जाती है, पीली हल्दी की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। और निकलने में सफेद हल्दी सबसे ज्यादा निकलती है, पीली उससे कम निकलती है, सबसे कम काली हल्दी निकलती है। बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम तैयार होने का। इसको 11-12 महीने की फसल है और इसको सही तरीके से मार्च-अप्रैल महीने में बो देनी चाहिए और इसी महीने में इस खुदाई होती है। ये इसका एक तरीका और एक साल में खोद लेते हैं तो भी निकलती है, 2 साल में खरीदते हैं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, 2 साल में और ज्यादा फसल देती है। हल्दी खेती ऐसी है, इसमें ही ना ही कोई बीमारी लगती है, कोई बीमारी नहीं है। छेल में हो जाती है, कहीं भी कैसी जमीन है उसमें हो जाती है, कोई केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती। गहन करके जमीन से लेके अच्छी अपनी पैदा बना लेती है। इसके पकने के टाइम में करीब ये जैसी ठंड का मौसम आता है, दिसंबर और जनवरी में ये अपने पत्ते गिरने शुरू कर देती है, पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे ठंड की वजह से या कैसे भी सूख जाते हैं। हल्दी पूरी हो जाती है, उस टाइम इसकी ग्रोथ नहीं होती है, पकने की प्रोसेसिंग में आती है कि पकने लगती है, जमीन में अंदर ही पड़ी हुई है और पक जाती है। इसको करीब फरवरी-मार्च में खोद लेते हैं, फिर इसके लिए जो जैसे आपकी मार्केट है प्रोसेसिंग में चली जाती है और अपना इसको बना लेते हैं, जो बाजार में आ जाती है। हल्दी की जो खेती है, हल्दी अरवी दोनों सेम जैसी बुआई होती है ऐसी इनकी खुदाई होती है। थोड़ा आलू की तो अब वैसे मशीन आ गई है, पर ये सब मैनुअली खोदनी पड़ती है, हल्दी भी और तुम्हारा अरवी भी, क्योंकि इसकी गांठें होती हैं, ये टूट जाती हैं। अगर मशीन कोई चलेगी तो काट देगी और फिर बहुत गहराई तक जाती है इसकी हल्दी की जो गांठें हैं, इसलिए इसको मैनुअली खुदाई करनी पड़ती है इसकी।
हाँ देखो, पहले तो इसकी खुदाई होगी, फिर इसको सफाई छाटा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में थोड़ा सा वो निकलते रहते हैं, उसको सफाई करके बनाई जाती है। उसकी फली अलग छाट लेती हैं और कंद अलग छाट लिया जाता है। इसको बाजार में फली के नाम से आता है, एक कंद के नाम से आता है कि गांठ है इसकी, और उबाल ली जाती है, प्रोसेसिंग होता है, उबाल के इसको सीमित टेम्परेचर पे इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल के बाद में सुखाई जाती है, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है सूखी को। सूखने के बाद में इसको तब ये पिसाई के लिए जाती है जो खाने के काम में आती है। मैं करीब 4-5 बीघे तीनों तरह की हल्दी बो रहा हूँ। 4 बीघे एक, 3 बीघे एक और 6 बीघे एक, ये मैं हल्दी बोता हूँ जो मेरी अच्छी पैदा दे रही है। हल्दी का काफी दूर दूर तक मांग है। ये मेरी हल्दी तुम्हारे सोनीपत, पानीपत यहाँ तक गई है, और काले वाली हल्दी तुम्हारी गजरोला, बुलंदशहर दूर दूर तक काफी जाती है। और काली हल्दी की जो है मांग काफी है, जो दूर तक गुजरात तक भी मेरी काली हल्दी का बीज गया है। किसान पहले से अपना फोन करके बुक कर देते हैं कि इतनी हमें भेज दो, इतनी हमें भेज दो। अच्छा प्रॉफिट दे रही है, अच्छा काम चल रहा है, तो इसको मैं आगे को बढ़ाऊंगा। काली हल्दी कोई ज्यादा मांग है, काली हल्दी ही बढ़ाना चाह रहा हूँ। काली और सफेद हल्दी जो काफी मार्केट में लोगों को पूछे, जानकारी भी मांग रहे हैं अब इसके बारे में, और बीज भी काफी बुक कर रहे हैं। हाँ देखो, काली हल्दी अधिकतर जो मेरे पास लोग आते हैं वो आते हैं कि भाई हमें डॉक्टर साहब ने बताइए कि ये कैंसर काम में आती है, तो वो तो ले जाते हैं गांठ को, इसको पीस के इसका रस निकाल कर देते हैं। कुछ इसको उबाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के करीब 1 ग्राम के करीब अपना लेना शुरू करते हैं, जो काफी इनको कैंसर तक बताते हैं जो लेने वाले हैं कि वो वहीं तक रोक देती है। और पीली वाली हल्दी से ज्यादा 10 गुना फायदा है काली हल्दी देती है। तो कैंसर प्रतिरोधक क्षमता इसमें पीली हल्दी से बहुत ज्यादा है। और यहाँ तक कहते हैं लोग जब काली हल्दी लेनी शुरू करते हैं तो हमें कीमो की जरूरत नहीं पड़ती। जो कीमो लेते हैं उनको कीमो की जरूरत नहीं पड़ती जब काली हल्दी लेना शुरू कर देते। हाँ, कैंसर पीड़ित हैं जो आसपास के गांव के थे, वो अपने काफी उन्होंने हल्दी और कैंसर रोका उन्होंने, और फिर अब वो ठीक भी हैं, क्योंकि उनका इलाज और भी चल रहा था, पर उन्होंने किसी ने बताया कि भाई काली हल्दी मिल जाती है, काली हल्दी का सेवन करें, उनका कैंसर वहीं पे रुका और फिर वो ठीक भी हुए। आज भी हैं, लेडी हैं वो, पास में गाँव में मेरा, वहाँ के गाँव से लेके जाते थे, बराबर वो काम में ले रहे थे। काली हल्दी का बीज मेरे पास अवेलेबल है। फोन नंबर है 7533935812।